तो दोस्तों अपने राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म या बोर्ड फॉर्म जल्द ही भरे जाने, लेकिन इससे पहले स्कूल साथियों को कुछ पूर्व तैयारी करनी है और इन पूर्व तैयारी को लेकर संबंधित विभाग के द्वारा दिशा निर्देश वो जारी किए गए। अब स्कूल साथियों को क्या क्या तैयारी करनी है, चाहे वो एक गवर्नमेंट स्कूल साथी हो या फिर प्राइवेट स्कूल साथी हो, वो जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सबके लिए ये विशेष वीडियो है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता कि हर साल कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के जो फॉर्म है वो साला दर्पण पोर्टल से वो भरे जाते हैं। अब यहां पे देखिए, हर साल यहां पे जो स्कूल साथी हैं वो बोर्ड फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं और उन गलतियों के चलते संबंधित स्कूल को, संबंधित अभिभावक या विद्यार्थी को या संबंधित विभाग को कई तरह की जो परेशानियां उनको सामना है करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की ये गलतियां नहीं दोहराई जाए, इसके लिए यहां पे है कुछ दिशा निर्देश विभाग के द्वारा है वो जारी किए गए, ताकि वो पहले ही आप तैयारी कर लो, बाद में किसी प्रकार की किसी को भी समस्या नहीं आई। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए अभी यहां पे फिलहाल है इन दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म की डेट है वो निर्धारित नहीं की गई। इससे पहले यहां पे देखिए पूर्व दिशा निर्देश वो जारी किए गए। अब यहां पे देखिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहां पे तो देखिए आपको अपनी जो स्कूल की प्रोफाइल है वो देख लीजिएगा कि वो फुल्ली अपडेट है या नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए कक्षा 8वीं के अंदर है थर्ड लैंग्वेज होती है, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती, इस प्रकार से। तो ये देख लीजिएगा कि आपकी स्कूल की प्रोफाइल में स्कूल की मान्यता के अनुसार थर्ड लैंग्वेज है या नहीं है, या फिर जो सब्जेक्ट है या नहीं है। क्योंकि जब भी अपन साला दर्पण से फॉर्म भरेंगे तो उस समय है हमें थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, जो कि पोर्टल पे वो नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आपके जो स्कूल की प्रोफाइल है उसमें थर्ड लैंग्वेज है ही नहीं। तो पहले आप अपनी स्कूल की प्रोफाइल को चेक कीजिएगा। अगर आपको यहां पे लगता है कि नियमानुसार यहां पे थर्ड लैंग्वेज नहीं है तो भैया संबंधित डीओ कार्यालय से आपको इसको अपडेट करवाना है। इसके अलावा दूसरी खास बात, यहां पे देखिए दोनों ही कक्षाओं की, और यहां पे दोनों कक्षाओं की बात नहीं है, सभी कक्षाओं की मान लीजिएगा, पिछले सेशन से यहां पे जिन स्टूडेंट को आपने नए सेशन में यानी सेशन 2024-25 ये चल रहा है उसमें स्टूडेंट को यदि आपने प्रमोट नहीं किया है, चाहे वो आरटी वाले हो या नॉन आरटी वाले स्टूडेंट हो, उनको भी आप प्रमोट वो कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो आवेदन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि जब आप साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दोनों कक्षाओं के स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरोगे ना, तो वहां पे स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई देगी, और ये लिस्ट आपको तभी दिखाई देगी जब आपके पोर्टल पे सभी जो स्टूडेंट नए सेशन में है वो पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो पुराने वाले स्टूडेंट को आपको प्रमोट करना है। इसके अलावा यहां पे तीसरी खास बात, यदि आपने अपने पोर्टल पे, चाहे वो पीएचपी पोर्टल हो या साला दर्पण पोर्टल हो, सभी स्टूडेंट के एडमिशन की डेटा एंट्री नहीं की है तो भैया डेटा एंट्री है वो सही कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिए जब भी आप डेटा एंट्री करो तो स्टूडेंट का जन आधार और आधार कार्ड है वो जरूर डालिएगा। स्टूडेंट की जो भी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी है, वो सही तरीके से डालिएगा, क्योंकि यहां पे देखिए आपको पता है कि अपने राजस्थान में कई तरह की योजनाएं संचालित हैं जो कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को है लाभ वो दिया जाता है। जैसे यहां पे इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की मैं बात करूं तो कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बालिकाओं को दिया जाता है जो जिले में टॉपर रहती है, वो भी कैटेगरी वाइज। और इस साल यहां पे देखिए कैटेगरी को लेकर काफी लपड़ा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि अब की बार है आने वाले नए सेशन के अंदर है इन बालिकाओं को परेशानियों का सामना करना पड़े, तो ऐसे में उसकी कैटेगरी आप अच्छी तरह से वो देख लीजिएगा। इसके अलावा यहां पे देखिए आपको अपने पोर्टल पे सभी स्टूडेंट के, विशेषतः इन दोनों कक्षाओं के स्टूडेंट का डेटा जरूर चेक कर लेना चाहिए। स्टूडेंट का नाम, उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी जन्म तिथि, उसकी कैटेगरी है और उसका सब्जेक्ट विशेष तौर पे आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहां पे देखिए मेरे देखने में हर साल ऐसा आता है कि जब भी बोर्ड फॉर्म भरते हैं तब यहां पे स्कूल साथी हैं या फिर जो अभिभावक साथी हैं वो सजग रहते हैं कि यार मुझे तो मेरे बच्चे के नाम की जो स्पेलिंग है या फिर जन्म तिथि वो गलत नजर आ रखी है। तो ऐसे में भैया पहले ही आप स्टूडेंट का ये डेटा वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसके लिए सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि संबंधित अभिभावक को लिखित में एक लेटर या सूचना आपको देनी है।
वो सूचना आप उन्हें लगे हमारे विद्यालय रिकॉर्ड के अंदर है, स्टूडेंट के नाम की ये स्पेलिंग है, उसके माता पिता की ये स्पेलिंग है, उसकी ये जन्म तिथि है, और फिर उनसे साइन करवा लीजिएगा। क्योंकि यदि अभिभावक पढ़ा लिखा है तो भी वो अनपढ़ है। मेरे अनुभव ये कहता है कि पढ़ा लिखा अभिभावक भी अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी यहाँ पे, कुछ सभी के नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे जागरूक भी होते हैं, तो वो देखते नहीं है कि अपने बालक बालिका का रिकॉर्ड स्कूल में क्या चल रहा है। उसके जन्म प्रमाण पत्र में बालक का नाम कुछ हो रही है, जन आधार में कुछ हो रही है, आधार में कुछ हो रही है, राशन कार्ड में कुछ हो रही है, पता नहीं कहां कहां पर क्या चल रहा है, एक समान रिकॉर्ड नहीं। और ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे स्कूल साथियों की, क्योंकि कक्षा 8वीं की जो मार्कशीट है, अगर उसमें डेटा किसी प्रकार का कोई गलत हो जाता है तो भैया नाम या जन्म तिथि अपडेट करवाने या संशोधन करवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको विशेषतः इस बात का वो ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपका स्कूल नया है और आपके पास यहाँ पे कोई भी पीएसपी कोड नहीं है या फिर शाला दर्पण कोड नहीं है, तो भैया इसके लिए भी संबंधित डीओ कार्यालय को आपको यहां पे अवगत करवाना है या सीबीओ कार्यालय को अवगत करवाना है। वैसे तो देखिए लगभग स्कूलों के पास अपना पीएसपी कोड या शाला दर्पण रहता है, लेकिन जैसे कुछ ऐसे स्कूल हैं जैसे मदरसा है, उनके पास पीएसपी कोड वगैरह नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे में आपको पीएसपी कोड लेने के लिए संबंधित सीबीओ कार्यालय या डीओ कार्यालय में व्यक्तिगत है आपको जाना पड़ेगा, या आपका जो भी जिला लेवल का मदरसा कार्यालय है उसमें आप व्यक्तिगत है वो संपर्क है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इस परीक्षा के अंदर है सीबीएसई वाले स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे जो सीबीएसई वाले स्कूल साथी हैं तो वो भैया कुछ भी नहीं करे, आप अपने जो सीबीएसई का नियम अनुसार है बालक बालिकाओं की परीक्षा वो दिलवा दें, ठीक है। तो बस कुछ विशेष यही बातें हैं जिनका आपको यहां पे खास तौर पे ध्यान रखना है। और हां, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी तो जो डेट है वो निर्धारित नहीं की गई, जैसे डेट आ जाएगी तो नई वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट की एक तो फोटो, एक यहां पे जो सिग्नेचर है वो भैया पहले से ही रेडी कर लीजिएगा। और इसके लिए एक फॉर्म का फॉर्मेट है जो कि हमारी साइट पे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डेटा आप एकत्रित कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अभी दीपावली आने वाली है और दीपावलियों की जो छुट्टियां हैं वो भी होने वाली हैं। और हर साल ऐसा ही होता है, जो दोनों कक्षाओं के बोर्ड परीक्षा के फॉर्म है वो इन छुट्टियों के दौरान ही भरवाए जाते हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई बच्चा ननिहाल चला जाएगा, कोई पता नहीं बुआ फूफी के चला जाएगा, तो पहले ही आप उनका जो रिकॉर्ड है वो अपने पास है वो रख ले, सभी की फोटो वगैरह, फोटो साफ सुथरी हो, सिग्नेचर साफ सुथरे हो, ठीक है ना। वो सारी चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। फॉर्मेट है लगभग जो फॉर्मेट है ना आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। कक्षा 5वीं और 8वीं का जो मेनू ना उसके अंदर टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे अब ये अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे हमारी साइट को भी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक सबसे खास बात जो कि अक्सर मेरे सामने आती रहती है, स्कूल साथी पूछते रहते हैं कि सर हम इन कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म भरने के लिए जो शाला दर्पण पोर्टल है ना वहां पे अपना पीएसपी कोड है या फिर अपनी शाला दर्पण आईडी पासवर्ड वो सही लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर अपन लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो भैया फिलहाल आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, इसको लेके है आप माथाफोड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे बोर्ड परीक्षा का काम कंप्लीट हो जाता है तो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो बोर्ड फॉर्म भरने वाला मॉड्यूल है ना वो बंद कर दिया जाता है, जो कि फिलहाल भी यहाँ पे बंद पड़ा है। तो बंद होने की वजह से आपका जो पीएसपी कोड और आपका पासवर्ड सही होते हुए भी वो यहाँ पे गलत बता रहा है। तो माथाफोड़ी मत कीजिएगा, जैसे यहाँ पे उनका मामला शुरू हो जाएगा तो वो भी काम करने वो लग जाएगा। बार बार जो पासवर्ड है वो फॉरगेट वगैरह आप मत कीजिएगा, अन्यथा आपके सामने एक और नई समस्या वो खड़ी हो जाएगी। आशा रखता हूं इन विशेष बातों के ऊपर आप खास तौर पे वो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस परीक्षा को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो बेझिझक है आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।